क्या आपको खबर है कि पिछले सिर्फ 2 सालों में एक एवरेज इंडियन का कर्जा 3.9 लाख से बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो गया है। हमारा मिडिल क्लास अब ऑफिशियली एक ईएमआई क्लास बनकर रह गया है, जहां हर छोटी बड़ी खुशी किश्तों पर खरीदी जा रही है। आपको लगता होगा कि 5,000 महीना देकर आईफोन खरीदना बहुत स्मार्ट डिसीजन है ना? लेकिन कड़वा सच ये है कि नो कॉस्ट ईएमआई नाम का ये जाल आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। दुनिया में फ्री जैसा कुछ नहीं होता। आज हम 0% ईएमआई को समझेंगे। नो कॉस्ट ईएमआई असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए आप 1 लाख का फोन लेने गए। अगर आप कैश देते तो शायद आपको 5,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन जैसे ही आप नो कॉस्ट ईएमआई चुनते हैं वो डिस्काउंट खत्म हो जाता है। बैंक आपसे कहता है कि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन असल में जो इंटरेस्ट होता है वो फोन की कीमत में पहले ही जोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर से एक प्रोसेसिंग फी लगा दी जाती है। और सबसे बड़ा खेल, बैंक भले ही इंटरेस्ट ना ले, लेकिन उस छुपे हुए इंटरेस्ट अमाउंट पर आपको 18% जीएसटी सरकार को देना ही पड़ता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड की एक भी ईएमआई मिस कर दी तो उस पर 36% से लेकर 42% तक की सालाना पेनल्टी लगती है। ये एक डेट स्पाइरल है। आप सिर्फ इंटरेस्ट भरते रह जाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट कभी कम नहीं होगा। चलिए इसे सीधे मैथ से समझते हैं। अगर एक प्रोडक्ट 50,000 रुपए का है, कैश पेमेंट में आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, जिससे प्रोडक्ट आपको 45,000 रुपए का पड़ता है। नो कॉस्ट ईएमआई में प्राइस 50,000 ही रहता है। उस पर 300 रुपए के करीब प्रोसेसिंग फी जुड़ जाती है और इंटरेस्ट अमाउंट पर 18% जीएसटी अलग से देना पड़ता है। नतीजा, आप असल में उस प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा पैसा भर रहे हैं और साथ में अगले 2 साल का मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल फ्री ले रहे हैं। अगर आप बीच में लोन खत्म करना चाहें तो बैंक फोरक्लोजर फी और उस पर भी जीएसटी ठोक देता है। आप किसी भी तरह से पैसे नहीं बचा रहे हैं, आप बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम पढ़े लिखे लोग इसमें फंसते क्यों हैं? ये पूरा खेल आपके दिमाग का है। फाइनेंस की भाषा में इसे द पेन ऑफ पेइंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब आप जेब से एक साथ 1 लाख रुपए निकालते हैं तो आपको लिटरली दर्द होता है, लेकिन जब वही अमाउंट 4,000 रुपए महीने की ईएमआई में बदल जाता है तो आपका दिमाग कहता है, अरे ये तो आराम से मैनेज हो जाएगा। ईएमआई से कोई भी प्रोडक्ट सस्ता नहीं होता, बस वो कुछ वक्त के लिए आपको रिच फील करवाता है। हम आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम बन चुके हैं। हम इंतजार करना भूल गए हैं। पहले लोग सेव करते थे और फिर बाय करते थे, लेकिन आज की जनरेशन पहले बाय करती है और सालों तक ईएमआई पे करती है। इसका नतीजा ये है कि आज भारत में बिकने वाले 70% आईफोन ईएमआई पर खरीदे जा रहे हैं। लोग फोन नहीं खरीद रहे, लोग स्टेटस और शो ऑफ खरीद रहे हैं और बैंक इसी खोखले ईगो का फायदा उठाकर मोटा पैसा छाप रहे हैं। तो अब करना क्या है? इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? आपको अपने फाइनेंस का कंट्रोल वापस लेना होगा और यहां अथॉरिटी मूव नोट कर लो। 3 सेविंग्स अकाउंट सिस्टम। अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटें, एक इनकम के लिए, दूसरा खर्चों के लिए और तीसरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट खाली है तो मतलब आप खर्च करने के हकदार नहीं हैं। द ट्वाइस रूल। अगर आप किसी चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ईएमआई का बटन मत दबाइए। 48 आवर रूल। कुछ भी बड़ा खरीदने से पहले 48 घंटे इंतजार करें। 90% चांस है कि आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने के खर्चों का फंड तैयार रखें ताकि किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको लोन न लेना पड़े। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल। सिर्फ वही खरीदें जिसका पैसा आपके बैंक में पड़ा हो। कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू मत भरें, यह आपको कभी कर्ज से बाहर नहीं निकलने देगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिए। मान लीजिए आपकी फोन, टीवी, फ्रिज की ईएमआई मिलाकर 15,000 रुपए महीना जाती है। अगर वही 15,000 रुपए आप किसी इंडेक्स फंड में लगाते हैं और सिर्फ 12% का रिटर्न मिलता है तो 10 सालों में वो 35 लाख रुपए बन जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि ईएमआई भरकर बैंक को अमीर बनाना है या एसआईपी करके खुद को अमीर बनाना है। लाइफस्टाइल मेंटेन करना कोई बुरी बात नहीं है, पर बैंक के पैसों पर उधार की जिंदगी जीना बहुत खतरनाक है। ट्रू वेल्थ वो नहीं जो आपके हाथ में या इंस्टाग्राम पर दिखती है। ट्रू वेल्थ वो है जो आपके बैंक अकाउंट में दिखती है। याद रखिए, ईएमआई आपको अमीर महसूस करवाती है, लेकिन असल में वो आपको गुलाम बना रही है। अपनी फाइनेंशियल आज़ादी को ईएमआई की दीमक को मत खाने दीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं और आपको असलियत दिखाई है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। मुझे कमेंट्स में सच सच बताएं, क्या आप भी कभी 0% ईएमआई के स्कैम में फंसे हैं? इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो हर नया फोन ईएमआई पर लेता है।